नमस्कार साथियों, वासुदेव डिजिटल पर आप देख रहे हैं सुनी अनसुनी। हमारे 8वें एपिसोड में हमारे साथ है मुजफ्फरनगर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, तेज तर्रार नेता एवं बुढ़ाना विधानसभा के दिग्गज नेता नितिन मलिक जी। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नितिन जी, विधानसभा के चुनाव में अभी 1 वर्ष शेष है। राष्ट्रीय लोकदल पर बुढ़ाना विधानसभा की सीट चली जाएगी, ऐसा तय माना जा रहा है। फिर भी पुलिस ने समारोह के माध्यम से इतनी दमदार दस्तक, और क्या उद्देश्य कार्यक्रम को कराने का था, और इतना शानदार कार्यक्रम आपने कराया है, तो क्या इसके पीछे का पूरा कार्यक्रम के जो शीर्षक था पुलिस ने समारोह, उसी से समझ में आता है कि ये कार्यक्रम हमने अपना परिवार बढ़ाने के लिए किया। पूरा समाज मेरे परिवार के रूप में है और मैं पूरे समाज को, पूरे बुढ़ाना क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूँ। परिवार का मिलना हो जाए, हमारे परिवार का विस्तार हो जाए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था। क्योंकि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हैं, और हमारे दोनों नेताओं की सोच रही है कि ये पूरा देश, हमारा समाज एकजुट रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं उसी बात का ये उदाहरण था कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम बट ना पाए, हम एकजुट रहे। क्योंकि इतिहास में इसका प्रमाण है, जब हम पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। जब मानसिंह और राणा प्रताप के बीच बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। इसलिए सीधा संदेश है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही जो नारा है ये हम समाज तक ले जाना चाहते हैं, और इस नारे से अपने देश को एकजुट करके इस राष्ट्र शक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए एक सामाजिक मिलन था, एक परिवार का मिलन था कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नितिन जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैंने भी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कराए हैं। जिस तरीके का होली मिलन कार्यक्रम आपने बुढ़ाना विधानसभा के अंदर आयोजित किया है, जनपद का अब तक का सबसे बड़ा होली स्नेह कार्यक्रम मैं इसको मानता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। तो इतनी जबरदस्त संख्या उस कार्यक्रम में रही है, जिस तरीके से कार्यक्रम सुपर हिट रहा है, तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद के हाथ आपके लिए आएंगे? निश्चित रूप से अनुज भाई, मेरा जो 2005 से लेकर 2026 तक तो लगभग जो 21 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन है वो बेदाग रहा है। मैंने कभी अपने कॉलर से लेके पजामे के पांवचे तक कोई ऐसा छींटा लगने नहीं दिया जिससे मैं समाज के सामने नजर ना मिला सकूं। कोई भी दुख सुख रहा हो, मैंने कभी भी खाली बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते नहीं, पूरे समाज के नाते, अपने हिंदुत्व के नाते काम किया है। जब दंगे हुए तो मैंने लाके बहावड़ी के क्षेत्र की महिलाओं के साथ लाख पुलिया पर उस दिन धरना दिया, जब हमारे बाबा हरकिशन जी हमारे बीच रहा करते थे। मेरे आग्रह पे बाबा हरकिशन जी खुद लाख पुलिया पे पहुंचे थे। उसके अलग भी इतने सारे उदाहरण है। हमारे क्षेत्र में जल का स्तर गिर रहा था, तो मेरे द्वारा केंद्र सरकार से प्रयास करके मैंने वहां 4 बोर लगवाए। आज उसी का प्रमाण है और उसी का परिणाम भी है कि वहां पर जल स्तर के जो संकट है वो अब लगभग समाप्त की ओर। नितिन जी, ये उम्मीद तो आपको थी कि आशीर्वाद के इतने हाथ आपके सर पर आएंगे आपको आशीर्वचन देने के लिए, लेकिन ये उम्मीद भी आपको थी क्या कि एक नए विशेषण से आपको नवाज दिया जाएगा? पूर्व विधायक ने आपके लिए एक बहुत ही अजीब से शब्द का इस्तेमाल किया है अगले ही दिन अपने कार्यक्रम में। जब आपको खराब लोग या कुछ भी खराब लोग कुछ आप पे टिप्पणी कर रहे हो, आपको उनको सहज स्वीकार करना। समाज में टिप्पणी हर व्यक्ति के लिए होती है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर खराब लोग आपके लिए बुरा भला कह रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, और अगर समाज के विद्वान लोग, समाज के अच्छे लोग आपके लिए बुरा कह रहे हैं तो ये हम सब लोगों के लिए जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है तो उनके लिए डूबने जैसी बात है। ये समाज को आकलन करना है कि किसने किस पे टिप्पणी की है और उसको समाज किस रूप में लेता है। नितिन जी, 2015 के चुनाव में आपकी पत्नी अंजलि मलिक जी ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, तो
बहुत बड़ी जिले की राजनीतिक हस्ती को उन्होंने चुनाव हराने का काम किया। आप एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो संगठन के आधार पर निकलकर जिसने अपनी पहचान बनाई है। संगठन के आपको शिल्पी भी कहा जाता है और संगठन से ही आपका एक जुड़ाव बचपन से रहा है, विचार परिवार से निकले हुए आप व्यक्ति हैं। जहां पर विपक्ष के सदस्यों की ये शिकायत रहती है कि हमें हमारे बोर्ड से काम नहीं मिला, वहीं आप अकेले ऐसे जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं जो सत्ता पक्ष के होकर भी आपको जिला पंचायत के कामों से वंचित कर दिया गया है। तो क्या ये इसके पीछे का कारण थोड़ा आप हमें समझाएं? जो भी व्यक्ति किसी काम में जाना चाहता है तो उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी उस काम के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, उस काम को करने में उस व्यक्ति को मजा आए। तो जो व्यक्ति जिसके काम के लिए कैपेबल हो, उसको उस काम करने में मजा आता हो, तो मुझे लगता है कि यही उस व्यक्ति का स्वधर्म है। मैं सामाजिक जीवन में हूँ तो मैं इसको अपने एक स्वधर्म की तरह देखता हूँ। आपने बात संगठन की तो 2005 से लेके 2026 तक संगठन ने लगातार मेरी ओर कोई ना कोई जिम्मेदारी रखी है, और जो जिम्मेदारी रही, चाहे विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रही हो, जब हमारा शामली और मुजफ्फरनगर अविभाजित जिला था उसके युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री के रूप में रही हो, उसके बाद मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। पिछले 6 वर्षों से लगातार मेरे संगठन ने मुझे जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है। तो इस बीच जो भी मुझे अवसर मिले, जो भी जिम्मेदारी मेरी ओर आई, उसको मैंने अच्छे से निभाने का कार्य किया, और उसी का परिणाम था कि जो विगत वर्ष में हमने सदस्यता अभियान लिया था, मेरे स्वयं के रेफरल कोड से लगभग 15,000 सदस्य उसी बुढ़ाना क्षेत्र में ऑनलाइन सदस्य बनवाने का काम मैंने संगठन के निर्देश पे किया। नितिन जी, आप उन नेताओं में से हैं जिनके अंदर धैर्य शक्ति की कमी नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि सिद्धांत पर आप चलते हैं, और आप कहीं ना कहीं किसी पर भी दोष नहीं लगा रहे हैं कि आपको काम नहीं मिला है। 3 बार से आप टिकट मांग रहे हैं, 3 बार से आपको टिकट नहीं मिल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं तो काम नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको रोते बिलखते, चीखते चिल्लाते या विलाप करते हुए नहीं देखा गया है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ समाज के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आप पाते हैं? हम सब सनातनी लोग हैं, और जो हम पूजा में या प्रार्थना में बैठते हैं तो हम पाते हैं कि हमसे बड़ा भी कोई है। और एक पंक्ति है कि जब पतवार पर हो रघुवर, तूफानों से क्या डरना। तो मैंने जैसे बताया, समाज के बीच में काम करना, अपने संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना, ये मेरा स्वधर्म है। जिसका जो स्वधर्म होता है वो उसको हंसी खुशी से बहुत अच्छे मन से मनाता है, उसमें काम करता है। मुझे संगठन लगातार काम देता रहा, मैं काम सीखता गया। उसी का आज ये प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने जिस कार्यक्रम की आपने बात की उसमें पहुंचे थे। नितिन जी, कई दशकों से आप संगठन की राजनीति में सक्रिय हैं, तो आप पर ये आरोप भी लगते हैं कि आप कुछ न कुछ उठापटक करते रहते हैं पार्टी के अंदर अपने विरोधी खेमे को चित करने के लिए। नहीं, एक तो मैंने बताया ना, हमारा पूरा संगठन एक परिवार, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष, विरोधी, प्रतिद्वंदिता जैसी बात ही नहीं है जी। सबके अपने मत होते हैं। निकाय चुनाव हुए तो मैंने अपने संगठन को आग्रह किया कि सिसोली में कौन कार्यकर्ता अच्छे से लड़ सकता है, शाहपुर में कौन कार्यकर्ता अच्छे से लड़ सकता है, जानसठ में कौन लड़ सकता है, खतौली में किसको अवसर देना चाहिए। मैंने अपनी बात रखी। मैं अपनी बात कार्यकर्ताओं से और समाज से आया जो एक तरीके से इनपुट है उसके आधार पर रखता हूँ। जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हुए पिछले, तो मैंने 43 के 43 वार्डों का जब सामाजिक समीकरण देखा, अपने कार्यकर्ताओं का समर्पण देखा, जिसका परिश्रम देखा, तो उन लोगों के लिए हमारा धर्म बनता है कि हम उन कार्यकर्ताओं की सिफारिश करें, ताकि हमारा एक बूथ स्तर तक कार्यकर्ता मुख्य धारा में आ जाए। मेरे खुद के जो वार्ड था उससे, क्योंकि मैंने संगठन को अवगत कराया था, आग्रह किया था कि इस बार मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने क्योंकि जनता के बीच जाके वादा किया था कि मैं इस चुनाव को मैं या मेरे परिवार से कभी कोई नहीं लड़ेगा। पार्टी ने वहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी, तो 11,000 लगभग वोटों के साथ उसको जिता के भेजने का मेरे जैसे कार्यकर्ता ने। यही सवाल मैं नितिन जी लेने वाला था कि क्या 2026 के पंचायत चुनाव में अंजलि जी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ता प्रमोद शक्ति को आपने जिले के बोर्ड में भेजने का काम किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो फिर से वही सवाल आपने हालांकि उसका उत्तर दे दिया, लेकिन फिर भी हम दोबारा स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या आप या अंजलि जी दस्तक देंगे चुनाव के? समाज के सामने कोई भी रखी हुई बात
या समाज के सामने किया हुआ कोई भी वादा, वो मेरे लिए एक धर्म शब्द की तरह है। मैंने समाज के बीच में पहले ही कहा था कि मैं और मेरे परिवार का व्यक्ति कभी भी जिला पंचायत का चुनाव दोबारा नहीं लड़ेगा। तो मैं इस बात पे अड़िग हूँ और मैं हरदम इस बात को निभाने का प्रयास करूंगा। उतना ही नहीं, हमारा अभी संगठन का विस्तार होना है, दोबारा से हमारी एक टीम बननी है। हमारे जो जिलाध्यक्ष है सुधीर सैनी जी के नेतृत्व में, मैं कल यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे, तब भी मैंने यही बात कही है कि मैंने 6 साल ये जिम्मेदारी निभा ली एक जिला पदाधिकारी के रूप में, अब दूसरे कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। मेरी लगातार यही सोच रही है कि नए लोग जुड़े, नए लोगों को काम मिले, चाहे वो चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया हो, चाहे संगठन में काम करने की जिम्मेदारी। नितिन जी, उमेश मलिक जी ने सीधे सीधे कह दिया कि मुख्य धारा के कार्यकर्ताओं को बरगलाकर होली स्टे कार्यक्रम में आपने बुला लिया, तो क्या कार्यकर्ताओं का भी वर्गीकरण हो गया है क्या भारतीय जनता पार्टी में? इस पर भी आपका क्या स्पष्टीकरण है? व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि सोच जिन कार्यकर्ता की ओर वो इशारा कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता हमारे जिले के महामंत्री हैं। उनका परिवार एक दशक से नहीं, कई दशकों से इस विचार को समर्पित रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी रूप में हमें किसी भी कार्यकर्ता पर, अपने किसी भी पदाधिकारी पर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा काम समाज को जोड़ने का है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2027 के और 2029 के रूप में है। हमें ये लोकसभा भी आगे जीतनी है, हमें 6 की 6 विधानसभाएं भी जीतनी है, तो हमें सब एकजुट होकर काम करेंगे। ऐसी में अपेक्षा न सिर्फ अपने पूर्व जनप्रतिनिधियों से, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता से। जोड़ने से बात आ गई सामने, जहां कुछ लोग बालियान खाप और मलिक खाप के बीच लगातार विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं, दोनों खापों के बीच में कड़वाहट को घोलने का काम कर रहे हैं। वहीं होली स्टे कार्यक्रम में आपके, जहां कि अभी सोरम में सरोखा पंचायत हुई थी और उसमें भी दोनों खापों के चौधरी एक मंच पर नहीं आए थे, लेकिन आपके कार्यक्रम में गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी, बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी, उनके पुत्र गौरव टिकैत जी भी शामिल हुए। तो एक बहुत बड़ा संदेश इस बात से गया है। तो ये असंभव सा कारनामा कैसे आप? मेरा एक सनातनी समाज की जो एक चौकट होती है, जो दहली होती है, उसके प्रति पूरा समर्पण है, पूरा सद्भाव है। मेरे दोनों चौधरियों तक ये सद्भाव पहुंचा, वो मेरे आग्रह पर आए, मैं उनका आभारी हूं। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में आके आदरणीय राजेंद्र मलिक जी ने, आदरणीय नरेश टिकैत जी ने एक यही संदेश देने का काम किया कि हमारी संगठनात्मक भूमिका अलग हो सकती है, हमारे किसी विषय पे कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई कार्यकर्ता, कोई समाज का में काम करने वाला व्यक्ति हम दोनों को सम्मान के साथ बुलाएगा, तो निश्चित रूप से वो मुझे भी और बाकी जनता को भी आशीर्वाद देने पहुंचेगा। बिल्कुल। मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं के सामने एक दुविधा रहती है। जो व्यक्ति जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़े हुए होते हैं कार्यकर्ता, उन्हें उनका चमचा कह दिया जाता है। जो संगठन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं उन्हें कागज भरवा कह दिया जाता है। तो कार्यकर्ताओं के सामने एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि वो किस ओर जाएं। क्यों कार्यकर्ताओं का इस तरीके से वर्गीकरण भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों से हो रहा है? मैंने जैसे कहा कि हमारा विवाद विवेक विचार, वो विचार हमारे अंदर कितना, हम संगठन में है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस संगठन का विचार हमारे अंदर कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण। तो जिस भी कार्यकर्ता के अंदर वो संगठन का भाव होता है, उसको कहीं, चाहे वो किसी भी जनप्रतिनिधि का दर हो, किसी भी कार्यकर्ता का दर हो, उस पर हमारा कार्यकर्ता कभी शीश नवाने नहीं जाता। हम सिर्फ भगवा ध्वज के सामने जो है शीश नवाते। और स्वाभाविक रूप से है, हर व्यक्ति का अपना मन है, उसकी मनोस्थिति है, हम सब भावनात्मक लोग हैं, तो किसी न किसी के संबंध नजदीकियों के होते हैं। तो अगर किसी के किसी से नजदीकी संबंध है और वो उस परिवार में 10 बार भी जा रहा है, चाय पी रहा है, सुबह की शाम की चाय पी रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को फरेज नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हो, हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, हमारे जिले का नेतृत्व हो, सब लोग कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते हैं। कोई अगर उन पे टिप्पणी ये करता है कि वो कार्यकर्ता चापलूस है, तो ये उस व्यक्ति की मनोदशा है। कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता ने तो कभी किसी कार्यकर्ता के लिए ये नहीं कहा कि आप जो है फलाने के चापलूस। चापलूसी जैसे शब्द सामाजिक जीवन में किसी के लिए प्रयोग नहीं करना। लोकदल लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी? गठबंधन लड़ेगा, और हमारा जो गठबंधन है वो विचारों का गठबंधन है, मनों का गठबंधन है, हमारी आत्माओं का गठबंधन है। सिंबल किसका दिखाई देगा बैलेट मशीन के अंदर?
जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कहाँ कौन सी सीट पे किसको लड़ना है, अपना आपकी गठबंधन लड़ेगा। आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? दावेदारी जैसा बात नहीं होती। जब आप एक परिवार में होता है, जब आप काम बढ़ता है, तो कोई शादी में जाता है, कोई छोड़ने जाता है, कोई अपनी मजदूरी में जाता है, लेकिन परिवार को ये पता रहता है कि किसका मन क्या है और कौन किस काम को बेहतर कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं फील्ड के काम को बहुत बेहतर कर सकता हूँ। संख्यात्मक, जैसे मैंने कहा कि अभी हमारा सदस्यता अभियान चला था, उसमें अपने रेफरल से 15,000 की लगभग सदस्यता करना वास्तव में एक बड़ा टास्क था। उस बिल्कुल। टास्क को लेके मैं लोगों के बीच में गया, उसमें लोगों का और कार्यकर्ताओं का प्यार मिला, तभी वो टास्क पूरा। नितिन जी, बिना किसी संवैधानिक दायित्व के क्षेत्र में लगातार इतने सक्रिय आप रहते हैं, ये निसंदेह एक बड़ी बात है। जहां पर पूर्व हो चुके विधायक और सांसद भी घर बैठ जाते हैं, उसके बावजूद आप बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में आप बने रहते हैं, सुख दुख में उनके शामिल रहते हैं। तो इतनी ऊर्जा कैसे आप अपने अंदर भरते हैं? लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन, तो हम सब लोग जो भी सामाजिक जीवन में है, किसी के लिए कुछ कर ना पाए, किसी को कुछ अगर नहीं हम दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों का जुड़ाव कम होता। लेकिन कम से कम मेरे जीवन का इतना उद्देश्य जरूर है कि जो भी अपने लोग हैं, जिनको हम अपने कहते हैं, जैसे अभी जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे थे, तो उसका भी हमने एक लाइन थी कि एकता के रंग अपनों के संग। तो जो भी अपनों के अपने हैं, मैं उनको का सम्मान मेरे लिए हमेशा सर्वोच्च रहा है। तो ये सम्मान देने का जो काम मैंने दर दर पे जाके किया है, उसी के लिए लोग आशीर्वाद देने पहुंचे थे। और ये एक वो ऊर्जा होती है जो हम लोगों को संचारित करती है। जब वो कार्यक्रम का समापन हो गया, हमारे बिजनौर लोकसभा के सांसद चंदन चौहान जी वहां पहुंचे थे लगभग 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास वंदा वर्मा जी हमारी एमएलसी आई थी। कार्यक्रम का समापन हो चुका था, लेकिन जहां वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, जब वहां से गुजर रहे थे, तो उन दोनों का कहना था कि यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ होगा कि लोगों का इतना वाइब्रेशन अभी भी उस जमीन पर मौजूद है। निश्चित रूप तो ये से एक आशीर्वाद रहता है, यही एक जगह हमारा कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण एक इकाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिशन 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नितिन मलिक जी ने दमदार दस्तक दे दी है और एक बहुत बड़ी लकीर अपने प्रतिद्वंदियों के सामने खींचने का काम कर दिया है। हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ।